नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल SLT टेकन पर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कारक प्रकरण से महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो विभिन्न संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और साथियों, आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न है वो बार बार अलग अलग तरीके से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार यही प्रश्न है वो रिपीट होते हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो है वो आपके रीट 2021 साथ ही एस्टेट, सीटेट और आरपीएससी की जितनी भी संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है चाहे सेकंड ग्रेड है, इन सभी परीक्षाओं के लिए आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिखाई दे रहे लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पास में आने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। साथियों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और इसको शेयर भी कर दीजिए अपने अन्य साथियों को जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और साथियों, इन प्रश्नों के माध्यम से हमें इनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी क्लियर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से आप समझें और प्रत्येक प्रश्न का आंसर है वो भी आप वीडियो को पॉज करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में करते चलें। और साथियों, आपको यदि किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका आपका जो डाउट है उसको भी क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए साथियों, सबसे पहला प्रश्न, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन खाली जगह है प्रथमा इति कारक सूत्रम पूरयत है। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ ये प्रश्न कई बार 5-6 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ज्यों का त्यों सूत्र आता है, इसलिए आप इस सूत्र को ज्यों का त्यों रट लें। आपके इस सूत्र से कहीं से भी रिक्त स्थान दे दिया जाएगा, वहां आपको उसकी पूर्ति करनी होगी। ये प्रश्न है वो 3-4 बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। तो इस जो सूत्र है उसको याद कर लें। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं कारक मात्रे, पुरुष मात्रे, विभक्ति मात्रे और वचन मात्रे। तो ये चौथा ऑप्शन है वो इसका सही होगा, वचन मात्रे। बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की। यह रहा दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। कृषक है क्षेत्रम गत्वाह वृक्षम फलानि अवचिनोति इत्यस्मिन् उदाहरणे अकथितम किम। यानी कृषक यानी किसान खेत में जाकर के वृक्ष के फलों को चुनता है या तोड़ता है। तो यहाँ इस उदाहरण में अकथितम किम यानी अकथित जो कर्म है वो क्या है। तो अकथितम कर्म क्या होता है साथियों, जिन जो 16 धातुओं की इस अकथितम सूत्र के द्वारा चर्चा की गई है, उन 16 धातुओं में ची धातु है। अवचिनोति यानी चुनना, चुनना क्रिया के द्वारा कौन सा कर्म उक्त है, फल कर्म है वो उक्त है। अब यहाँ इसमें पूछा गया है अकथितम किम। तो अकथित क्या है इसमें, ये फलानी, ये तो इस के द्वारा उक्त कर्म है। और जो अनुक्त कर्म है, अकथितम का मतलब अनुक्त कर्म की बात यहाँ की जा रही है। तो चुनने की जो क्रिया है उसके द्वारा तो फल है उसको बताया जा रहा है। तो अब यहाँ अकथितम हो गया वृक्षम, यानी वृक्ष के फल, यानी चुनने की क्रिया के द्वारा फल है उसको चुना जा रहा है। तो ये तो हो गया कथित कर्म। क्या हो गया, कथित कर्म। तो अब अकथित कर्म क्या हुआ, वृक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 2 वृक्षम। ये क्षेत्रम भी नहीं होगा, गत्वा है वो तो क्रिया है, और फलानी है वो कथित है, और क्षेत्रम है वो वैसे है तो ये कर्म लेकिन ये अकथित नहीं है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, अधि पूर्वाणाम सिंहस्थासाम कुत्र कर्म स्यात्। तो साथियों, आपने एक कारक प्रकरण के अंतर्गत सूत्र पढ़ा होगा, अधि
अधिसिंगस्थासाम, अधिसिंगस्थासाम कर्म। ये एक सूत्र आया है। इस सूत्र के अंतर्गत क्या होता है, अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक यदि पूर्वक सिंग, सिंग सैने यानी सोने के अर्थ में, और स्था धातु और आस धातु, ये अगर धातुएं हों तो उनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। और इसमें यही पूछा गया है कि अधिपूर्वाणाम सिंग स्थासाम कुत्र क्रमशात, कुत्र कर्मशात, तो आधारे उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो इसका जो तीसरा आंसर है वो सही होगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, सबसे पहले अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न, और ये रहा चौथा प्रश्न। देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि इत्यत्र वाक्य है प्रीयमाणः है किम। तो साथियों, आपने सूत्र पढ़ा होगा कारक प्रकरण में अपादान के लिए, रुच्यर्थानाम, रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः, रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः। ये एक सूत्र है जिसका अर्थ होता है कि रुच धातु को अर्थ प्रदान, रुच धातु का अर्थ देने वाली क्रियाओं के योग में जिसको प्रिय लगता है या जिसको रुचिकर लगता है उसके अपादान संज्ञा होती है। तो यहाँ इस वाक्य में क्या पूछा गया है, प्रियमाण है किम, यानी प्रियमाण क्या है, यानी रुचिकर क्या है, यह आपको बताना है। तो यहाँ देखिए रुचिकर है वो तो है मोदकम, लेकिन किसको रुचिकर लग रहे हैं वो है देवदत्ताय। तो यहाँ प्रियमाण है वो जिसको रुचिकर लगते हैं वो आपको बताना है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा फोर्थ, न कि ये होगा मोदक है। अच्छा, तो उसको लड्डू लगता है, लेकिन जिसको अच्छा लगता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ होगा। ये कंफ्यूज आप दूर कर लें, क्योंकि आप डायरेक्ट इसका अर्थ ये लगा लेते हैं कि क्या अच्छा लगता है, तो अच्छा लगते आप मोदक है उसको टिक कर देते हैं, लेकिन जो प्रियमाणे है उस प्रियमाणे में ये अर्थ छुपा हुआ है कि जिसको अच्छा लगता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो यहाँ देवदत्ताय यानी देवदत्त को लड्डू अच्छे लगते हैं, इसलिए देवदत्ताय है वो यहाँ प्रियमाणे है। अब देखिए नेक्स्ट पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, केसाम धातुनाम प्रयोगे इप्सितो अर्थो अपादानम स्यात्। किस धातु के प्रयोग में इप्सित अर्थ में अपादान होता है। तो रुच्यर्थानाम, इसमें तो क्या होता है अपादान, संप्रदान, कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम, वारणार्थानाम, भयार्थानाम और गत्यर्थानाम। तो यहाँ जो अपादान अर्थ में इप्सित होगा वो होगा वारणार्थानाम। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा, वारणार्थानाम इप्सितम। ये आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, वारणार्थानाम इप्सितम, इप्सितम ये अपादान अंतर्गत आता है। यवेभ्यो गाम वारयति इसका उदाहरण है। तो यहाँ वारणार्थानाम है वो राइट आंसर होगा इस 5 के प्रश्न में। अगला देखिए छठा प्रश्न, गोमयाद वृश्चिकाः जायन्ते इत्यस्मिन् उदाहरणे वाक्ये किम कारक सूत्रम। गोमयात यानी गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं, इस उदाहरण के वाक्य में कौन सा कारक सूत्र है वो काम में आएगा। जनी क्रतुः प्रकृति, भुवः प्रभवः, धुरम अपाये अपादानम और अपादाने पंचमी। तो भुवः प्रभवः है वो तो उत्पन्न होने के अर्थ में है, जैसे हिमालयात गंगा प्रभवती, और ये पंचमी भक्ति में है। धुरम पाए जैसे धावतो अश्वात पतति ये है, और जनी क्रतु प्रकृति है वो इसका उदाहरण। इस सूत्र का, इस उदाहरण का सूत्र है वो जनी क्रतु प्रकृति होगा, यानी जिससे उत्पन्न होता है उस में षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। गोमयाद वृश्चिका जायन्ते यानी गोमयाद है वो पंचमी भक्ति का एक वचन है। अब देखिए नेक्स्ट 7 का प्रश्न,
सातवां प्रश्न दिया गया है उपाधि पूर्वस्य है कस्य है धातुर आधार है कर्मशात। उप आदि उपसर्ग हैं, उप आदि उपसर्ग हैं, उसकी कस्य धातु यानी किस धातु के आधार की क्रम संज्ञा होती है, यानी उप आदि उपसर्ग किस धातु के पूर्व लगने पर उस धातु के आधार की क्रम संज्ञा होती है। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा उपान वध्यांग वश है, उपान वध्यांग वश है। उप अनु और अधि प्लस आंग उपसर्ग पूर्वक वश धातु के होने पर उसके आधार में क्रम संज्ञा होती है। तो इसका जो पहला आंसर है वो सही होगा वश धातु। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है पुत्रेण शाहगत पिता इत्यत्र किम पदम अप्रधानम। किम पदम प्रधानम है, इसका विच्छेद जब आप करेंगे तो बनेगा पदम प्लस अप्रधानम, ये इसका विच्छेद होगा। तो यहाँ ये जो वाक्य है उसमें अप्रधान पद कौन सा है। तो देखिए पुत्रेण शाहगत पिता, तो पिता है वो तो प्रधान है, इसलिए इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और जो अप्रधान क्रम होता है उसमें होता है तृतीया विभक्ति का प्रयोग। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ तृतीया विभक्ति वाला पद है पुत्रेण। कौन सा है, पुत्रेण। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 3 पुत्रेण। अब देखिए नेक्स्ट 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न दिया गया है कृद योगे है कर्तरी कर्मणि च है का विभक्ति भवेत। कृत प्रत्ययांत पदों के योग में कर्ता और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा कर्मणो कर्मणो कर्तरी कर्मणो कृति, कर्तरी कर्मणो कृति, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो यानी इस कृति का मतलब है कृत प्रत्ययांत जो शब्द होते हैं उनके योग में कर्ता और जो कर्म होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्णस्य कृति, कृष्णस्य कृति, कालिदासस्य कृति, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कृति है वो कृत प्रत्ययांत है, कृ धातु से कत प्रत्यय करने पर कृति शब्द बनता है। कृतिन प्रत्यय सॉरी कृ धातु से कृतिन प्रत्यय करने पर कृति शब्द है वो बनता है। तो ये कृतिन है वो कृत प्रत्ययांत है, यानी कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है कृतिन प्रत्यय। तो इस तरह से कृत प्रत्यय के योग में कर्ता और जो कर्म होता है तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए नेक्स्ट 10 का प्रश्न। क्रोशेन अनुवाको अधित इत्यस्मिन् उदाहरणे किम कारक सूत्रम। ये क्रोशेन अनुवाको अधिक है, यानी कोष भर चलने पर एक अनुवाक को पूरा पढ़ लिया, ये इसका अर्थ है। तो जब पूर्ण कार्य कर लिया जाता है किसी समय विशेष के अंतर्गत तो वहाँ द्वितीय कर्म कारक होता है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए ये कौन से सूत्र का उदाहरण है, साधकतमम करणम अपवर्गे तृतीया काला ध्वनोरत्यंते संयोगे और कर्तरी करणयोस तृतीया। तो यहाँ साथियों ये होगा काला ध्वनोरत्यंते संयोगे। इसे तीसरे जो ऑप्शन में सूत्र दिया गया है काला ध्वनोरत्यंते संयोगे, तो इसका ये उदाहरण होगा। तो ये राइट आंसर है वो तीसरा होगा। अब देखिए 11 का प्रश्न। साथियों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये सेशन है वो पसंद आ रहा है तो अपादानादि विशेषैर अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ये र है वो इसके साथ में मिला हुआ है, अगर इसे र को हलंत कर देंगे तो ये हो जाएगा अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्। इत्यर्थे निर्धारितम सूत्रम वर्तते कर्मणि द्वितीया कर्तुरीप्सित तमम कर्म है अकथितम च है अनअभिहिते। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 3 का अकथितम च, यानी अपादानादि जो अविवक्षित है, अविवक्षित
जो कारक है उनकी क्रम संज्ञा होती है। नेक्स्ट देखिए 12वां प्रश्न, ग्रामं गच्छन् तृणं स्पर्शति इत्यत्र तृणम् इत्यस्य क्रम संज्ञा भवति। गांव जाते हुए तिनके को छूता है, इसमें जो तिनका है तृणम शब्द है उसकी क्रम संज्ञा है वो कौन से सूत्र द्वारा होती है? तो एकथितम च अभिनिविशश्च अधिसिंहस्थासाम कर्म तथा युक्तम चानिप्सितम। तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ ही होगा। यानी जैसे आप कोई गांव जा रहे हैं तो जो गच्छन क्रिया है, जाने की जो क्रिया है, उसके द्वारा ईप्सित तम तो क्या है, यानी गांव है, हमारा जाने का मकसद तो क्या है, गांव जाना है, लेकिन अनायास ही हम तिनके को छू रहे हैं तो ये अविवक्षित है। यानी इसको हम न चाहते हुए भी हम चलते हुए तिनके को छू देते हैं, स्पर्श कर देते हैं, तो ये होता है अनिश्चितम। अनिश्चित जो कर्म होता है उसकी भी, अनिश्चित जो पद होता है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। कौन से सूत्र के द्वारा? तथा युक्तम चानिप्सितम। तो ये फोर्थ आंसर इसका सही होगा। अब देखिए 13वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। हरि ही वैकुंठम अधिवसति इत्यत्र कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। यहाँ इस वाक्य में कर्म संज्ञा है वो कौन से सूत्र के द्वारा हुई है वो आपको बताना है। अधिसिंहस्थासाम कर्म है, उपान वध्यांगवश है, एकथितम च है, उपो अधिके। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अधिवसति है वो अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु से बना है, और यहाँ देखिए उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक अगर वस धातु होती है तो उसके आधार में, उसके आधार की क्रम संज्ञा होती है। तो वैकुंठम है उसकी क्रम संज्ञा होगी और उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीय भक्ति का प्रयोग होगा। राइट आंसर 2 होगा। अपनी आंसर है वो कमेंट करते चले, और जब पूरे इस प्रश्नों के आंसर आपको बता दिए जाए, इस वीडियो में जो भी 30 प्रश्न हैं उन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखिए 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है वो भी इंपॉर्टेंट है। येनांग विकार है इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। इस सूत्र का उदाहरण क्या है? चक्षुषा पश्यति, शीर्षा खलवाटे है, पुस्तकेन विद्यार्थी ही, दंडेन यति ही। तो यहाँ देखिए येनांग विकार है, शरीर के जिस अंग में विकार होने से हमारा शरीर है वो विकृत दिखाई दे तो उस अंग विशेष में तृतीया भक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए शीर्षा खलवाट है, सिर से गंजा है, सिर से गंजा है, ये इसका उदाहरण होगा। आप ये देख रहे होंगे कि पुस्तकेन विद्यार्थी, तो ये है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे जो सूत्र है उसका उदाहरण होगा, क्योंकि यहाँ लक्षण है पुस्तक से हमें विद्यार्थी प्रतीत हो रहा है, तो ये इत्थम भूत लक्षणे है उसका उदाहरण होगा। यहाँ अंग की बात हो रही है तो अंग में विकार है वो यहाँ शीर्षा खलवाटा इसमें दिखाई दे रहा है। अंग यहाँ चक्षुषा भी है लेकिन यहाँ विकार नहीं है, आँख से तो वो देख रहा है, तो इसलिए यहाँ इसका उदाहरण ये नहीं होगा। दूसरा उदाहरण है उसका ऑप्शन है वो सही होगा। अब देखिए 15 प्रश्न। 15 प्रश्न दिया गया है रुच्यर्थानाम धातुनाम योगे का विभक्ति ही। अभी हम पीछे बात कर चुके हैं, रुच्यर्थानाम प्रियवाण है, तो यहाँ अपादान संप्रदान संज्ञा होती है और उस संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है चतुर्थी विभक्ति, या दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न दिया गया है मातु निलीयते कृष्ण है इत्यत्र कस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति भवति। माता से कृष्ण छुपता है, तो यहाँ इसमें कौन से सूत्र की प्रवृत्ति हुई है? वारणार्थानाम ईप्सितम, ये तो नहीं होगा। क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतीकोप है, यहाँ कोप भी नहीं किया जा रहा है, क्रोध भी नहीं किया जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अंतर्धो येना दर्शनम अदर्शनम इच्छति, यह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जिससे छुपता है उसमें
पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए मातु निलीयते कृष्ण है, मातु शब्द है उसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग हुआ है। और जिसके द्वारा अदर्शन यानी जिससे छुपना चाहता है उसमें ही, तो यहाँ देखिए कृष्ण है वो माता से छुप रहा है, तो यहाँ माता है उसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए 17वां प्रश्न, कर्तरी कर्मणो कृति, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं इस सूत्र के पीछे। इति सूत्रेण विधीयते, इस सूत्र से क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ इससे होती है षष्ठी विभक्ति। कर्तरी कर्मणो कृति, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कालिदासस्य कृति, कालिदासस्य कृति। तो यहाँ ये जो कृत प्रत्ययान्त शब्द हैं उनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए 18वां प्रश्न, अपना आंसर है वो कमेंट कर दीजिए फटाफट से। यतश्च निर्धारणम इत्यनेन सूत्रेण विभक्ति भवति, इस सूत्र से विभक्ति कौन सी होती है, चतुर्थी पंचमी, पंचमी षष्ठी, षष्ठी सप्तमी और सप्तमी संबोधन। आंसर कमेंट करें फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा षष्ठी सप्तमी, यानी जब बहुत सौ में से जिसका निर्धारण किया जाए उसमें षष्ठी सप्तमी का, यानी जिसमें से निर्धारण किया जाता है तो उसमें षष्ठी और सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कविसु कवि नाम, कवि नाम कविसु कालिदास श्रेष्ठ है, ये एक ऑप्शन है, उदाहरण है कवि नाम कविसु कालिदास श्रेष्ठ है। तो यहाँ जो सारे कवि हैं उनमें से कालिदास है उसको श्रेष्ठ बताया गया है। तो यहाँ जो कवियों का जो समूह है उसमें षष्ठी और सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए 19 का प्रश्न, गोसु दूये मानासु गत है इत्यत्र सप्तमी विभक्ति भवति। तो यहाँ सप्तमी भक्ति है वो किस सूत्र से होगी, सप्तमे अधिकरणे च यस्य च भावेन भाव लक्षणम यतश्च निर्धारणम अधीश्वरी। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो होगा 2, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यानी जिसके द्वारा जब एक मुख्य क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया को द्योतित की जाती है तो वह वहाँ क्या होता है, षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गोसु दूये मानासु गत, यानी गाय को दू करे गया। तो यहाँ जो मुख्य क्रिया क्या है, दूह करे, दोह करे, जाने की क्रिया है उससे पहले हुई है दोहने की, गाय को दोहने की क्रिया। तो यहाँ एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया है वो द्योतित की जा रही है, गाय को दूह करे गया। तो यहाँ ये जो यस्य च भावेन भाव लक्षणम है इस सूत्र का ये उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए 20 का प्रश्न, 20 का प्रश्न, हरिम भजति इत्यत्र हरि शब्दस्य है केन सूत्रेण कर्म संज्ञा स्यात्। हरिम भजति इस वाक्य में यहाँ हरि शब्द है उसकी किस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हुई है, अकथितम च कर्तु रीप्सी तमम कर्म है, कर्मणि द्वितीयः और संबोधने च। तो यहाँ देखिए भजती जो क्रिया है उस भजती क्रिया के द्वारा क्या इप्सित है, यानी भजने की क्रिया के द्वारा हम किसको प्राप्त करना चाहते हैं, हरि को प्राप्त करना चाहते हैं। किसको प्राप्त करना चाहते हैं, हरि को। तो यहाँ इस भजती क्रिया के द्वारा हरि इप्सिततम है, तो यहाँ इस हरि की क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। तो ये है इस 2 के ऑप्शन में जो सूत्र दिया गया है कर्तुर इप्सित तमम कर्म है, कर्ता के द्वारा जो इप्सिततम कर्म होता है, इप्सिततम जो वस्तु होती है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो यानी यहाँ कर्ता मान लीजिए रमेश है, तो रमेश है हरिम भजती, रमेश है वो भजने की क्रिया के द्वारा हरि को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए जो हरि है उसकी कर्म संज्ञा होगी। तो ये इसका राइट आंसर 2 होगा। अब देखिए नेक्स्ट 21 का प्रश्न, यवेभ्यो गाम वारयति इति पंचमी विभक्त्यर्थे, यहाँ खाली जगह है, इप्सित है इति सूत्र से प्रवृत्ति भवति। वारणार्थानाम इप्सितम इति सूत्र से प्रवृत्ति भवति, यानी यवेभ्यो गाम वारयति, यवेभ्यो गाम वारयति जो से गाय को
हटाता है। तो इस पंचमी विभक्ति के अर्थ में जो सूत्र है वो कौन सा सूत्र है, उस कौन से सूत्र की प्रवृत्ति होगी। तो यहाँ ईप्सित तो दिया है, इससे पहले क्या आएगा, तो इसमें आएगा वारणार्थानाम ईप्सित है। ये सूत्र वारणार्थानाम ईप्सित है, ये सूत्र है वो, इस सूत्र की प्रवृत्ति यहाँ होगी। यवार्थानाम नहीं होगा, गौर्थानाम भी नहीं होगा, यानी ये सूत्र दिया हुआ है वारणार्थानाम ईप्सित है। तो ये पहला ऑप्शन है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए 22 का प्रश्न, षष्ठी चानादरे इत्येन सूत्रेण विहितम विभक्ति द्वयम अस्ति। षष्ठी चानाद्रे इस सूत्र के द्वारा कौन सी दो विभक्तियां होती हैं? पंचमी षष्ठी, षष्ठी सप्तमी, षष्ठी द्वितीया और षष्ठी चतुर्थी। तो राइट आंसर इसका होगा 2 का षष्ठी सप्तमी, यानी अनादर के द्वारा जिस का अनादर हो रहा है उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रुदत है रुदती, रुदत रुदती, बालकम त्यजति त्यजति, यानी रोते हुए बालक को छोड़कर चला गया, त्यजति गता है। तो यहाँ देखिए रुदत है उसमें षष्ठी है और रुदती है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये इसका एक उदाहरण है। तो षष्ठी चानाद्रे है उसमें ये दो विभक्तियां होती है इसके द्वारा, षष्ठी और सप्तमी। नेक्स्ट देखिए 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न दिया हुआ है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म है इत्यानुसारम यदि बालक है पठनाय विद्यालयम गच्छति तर्हि वाक्यस्मिन् ईप्सित तमम किम। तो यहाँ इस वाक्य में ईप्सित तम क्या है, अभी हमने चर्चा की है, अभी हरिम भजती वाला उदाहरण आया था उसी में है। तो यहाँ विद्यालयम गच्छति है, तो गच्छति विद्यालय के द्वारा ईप्सित तम क्या है, गच्छति क्रिया के द्वारा विद्यालय ईप्सित है, जाने की क्रिया के द्वारा किसको प्राप्त करना चाहता है, विद्यालय को प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही होगा, विद्यालयम। नेक्स्ट देखिए 24 का, रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे ही कस्य संप्रदान संज्ञा स्यात्। रुच्यर्थ धातु के प्रयोग में, अब देखिए रुच्यर्थानाम प्रियमाण है, इस सूत्र से इस 30 प्रश्नों में ही 3 बार ये प्रश्न है वो रिपीट अलग अलग तरीके से हो चुका है। तो साथियों इसी तरह के प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप गौर से इन प्रश्नों के ऊपर विचार कीजिए कि प्रश्न है वो किस तरह से परीक्षा में आ सकते हैं। आपको धैर्य पूर्वक है वो प्रश्न को पढ़ना है और उसको समझना है, फिर ऑप्शन को देखते हुए आपको आंसर है वो सही करना है। तो यहाँ रुच्यर्थानाम धातुनाम प्रयोगे कस्य संप्रदान संज्ञा भवति। रुच्यर्थ यानी रुचि अर्थ को देने वाली जो धातुएं होती हैं उनमें संप्रदान संज्ञा किसकी होती है। तो सूत्र हमने पढ़ाई है रुच्यर्थानाम प्रियमाण है, तो प्रियमाण से यानी जिसको रुचिकर लगती है उसके संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए 25 का प्रश्न, ईर्ष्यति ही असूयति क्रुध्यति इत्ते तेषां प्रयोगे कम प्रति ही चतुर्थी भवति। तो यहाँ साथियों देखिए ये हो गया प्रश्न आपका 25 का। तो 25 का प्रश्न है उसमें देखिए क्रुद्ध, क्रुद्ध द्रुह है, ईर्ष्या असूयार्थानाम, असूयार्थानाम यम प्रति कोप है। ये सूत्र है यम प्रति कोप है, प्रति कोप है। तो यहाँ देखिए यही पूछा गया है कि कम प्रति ही चतुर्थी भवति। तो यम प्रति कोप है, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, यानी क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूयार्थानाम इन क्रियाओं के द्वारा जिसके प्रति क्रोध दिखाया जाता है उस में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए नेक्स्ट 26 का प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगाच इति सूत्रेण विभक्ति स्यात्। इस सूत्र के योग में विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, और
स्वस्ति है स्वाहा, पितृ अग्ने स्वाहा, सर्वेभ्य स्वस्ति, सर्वेभ्य स्वस्ति, पितृभ्य स्वधा। इस तरह से ये इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए 27 का प्रश्न, यह भी इम्पोर्टेंट है, अभी हमने पीछे बात कर चुके हैं इसकी। यतश्च निर्धारणम कवि नाम कविषु व कालिदास श्रेष्ठ है, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इत्यत्र षष्ठी सप्तमी व केन सूत्रेण कथितः, किस सूत्र के द्वारा यहाँ षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होगी। यतश्च निर्धारणम यानी जब बहुत सौ में से एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो वहाँ षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए 28 का प्रश्न, यस्य च भावेन भावलक्षणम, ये भी आ चुका है। दुह्य मानेषु गत है, गोसु दुह्य मानेषु गत है, यह उदाहरण आ चुका है। यस्य च भावेन भावलक्षणम इति लक्षणोचितम उदाहरणम अस्ति, इसे लक्षण का उदाहरण क्या है वो आपको बताना है। तो इससे कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी नहीं। यस्य च भावेन भाव लक्षणम यानी जब एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया को द्योतित किया जाता है तो वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए रामे वने वनम, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, रामस्य ये होगा ही नहीं, रामम वनम ये भी नहीं होगा। तो यहाँ देखिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग इनमें हुआ है, रामे वने गते दशरथ है प्राणान अत्यजेत, यानी राम के वन में जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो यहाँ एक क्रिया वन जाने की हुई और दूसरी प्राण त्यागने की हुई। तो दशरथ के प्राण त्यागने की जो क्रिया है वो राम के वन जाने की क्रिया के बाद में हो रही है, तो इसलिए यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग रामे और वने दोनों में किया गया है। नेक्स्ट देखिए 29 का प्रश्न, अनअभिहिते कर्तरि करणे च का विभक्ति भवति। अनअभिहिते अनुक्त कर्ता और करण में कौन सी विभक्ति होती है। सूत्र आपने पढ़ा होगा, कर्तरि करणयोस् तृतीया, कर्तरि करणयोस् तृतीया, यानी अनुक्त जो कर्म होता है। अनअभिहिते का मतलब क्या होता है, अनुक्त, अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये है आपका 29 का प्रश्न। और अब देखिए आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, 30वां प्रश्न, जाति गुण क्रिया संज्ञा भी, ये मी नहीं है भी है, संज्ञा भी समुदायाद एक देशस्य पृथक करणम यतः ततः के विभक्ति शतः। ये भी हम बात अभी कर चुके हैं, यतश्च निर्धारणम की कई बार कर चुके हैं। यतश्च निर्धारणम, इन 30 प्रश्नों में ये प्रश्न है, इस सूत्र से संबंधित प्रश्न है वो भी 3 बार रिपीट हो चुका है और तीनों बार अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो जाति गुण क्रिया और संज्ञा आदि के द्वारा किसी एक समुदाय विशेष से एक को अलग करके बताना, तो उसमें जिससे अलग करके बताया जा रहा है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यतश्च निर्धारणम, जैसे अभी हमने बात की थी, कवि नाम कविषु, कवि नाम कविषु कालिदास है श्रेष्ठ है। तो यहाँ देखिए कवि नाम है उसमें षष्ठी और कविषु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा षष्ठी सप्तमी। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसको कर दीजिए लाइक, अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक SRT टेक एन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।